नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक कांड मामले में बिहार से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। भागलपुर से राहुल पीयूष की गिरफ्तारी हुई है, वहीं नवादा से अभिषेक राज गिरफ्तार किया गया है। एक सफेद पोश भी इसमें शामिल है, जो सूत्र खबर दे रहे हैं। पेपर लीक में एक सफेद पोश का भी नाम सामने आया है। राहुल के बैंक खाते में अवैध रकम जमा होती थी। अभिषेक कैंडिडेट से बात करता था, तो इस तरीके से ये पूरा गिरोह, ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। और इस पेपर लीक में एक सफेद पोश का भी नाम बताया जा रहा है, जो इसमें शामिल रहा। बता दें कि 2 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। भागलपुर से राहुल पीयूष की गिरफ्तारी हुई है, तो नवादा से अभिषेक राज गिरफ्तार किया गया है। और इन दोनों के काम अलग अलग थे। बताया जा रहा है कि राहुल के बैंक खाते में अवैध रकम जमा होती थी, तो अभिषेक कैंडिडेट से बात करता था। आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर कल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन बीजेपी ने भी सदन के अंदर और बाहर विरोध दर्ज कराया। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी के नेताओं ने एक सुर में सीबीआई से जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच कराने की मांग की है। शाम तक पुलिस की एसआईटी टीम ने कार्रवाई करते हुए बिहार के रहने वाले 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के भागलपुर के रहने वाले राहुल पीयूष और नवादा के रहने वाले अभिषेक राज शामिल है। खास बात है कि पहली बार इस केस में किसी सफेद पोश का नाम सामने आया है। इससे पहले पेपर लीक मामले में झारखंड विधानसभा के अवर सचिव सहित 3 को गिरफ्तार किया गया था। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। पत्र लीक मामला फिलहाल तूल पकड़ता ही जा रहा है और इस मामले को लेकर सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ बीजेपी विधायकों ने जमकर सरकार पर हमला किया और सरकार पर तीखे प्रहार जो है वो किए गए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मामले में जो बनी एसआईटी है वो लगातार इस मामले में रोज नए खुलासे जो है वो कर रही है। अब तक इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें कि 3 आरोपी जो हैं वो झारखंड विधानसभा के अवर सचिव हैं, वो भी शामिल है, और उनके 2 बेटे जो हैं वो शामिल है। तो कहा जा सकता है कि झारखंड विधानसभा के तार भी इस जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में जुड़े हैं, जो कि एसआईटी को उसकी जांच में सामने आए थे। वहीं कल अगर बात की जाए तो शुक्रवार को इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो दोनों के तार जो हैं वो बिहार से जुड़े हुए हैं। एक का नाम पीयूष है तो दूसरे का नाम अभिषेक है। इन दोनों के द्वारा कैंडिडेट लाने और उनसे पैसे लेने की जिम्मेवारी इन दोनों पर थी। तो वहीं एक नाम जो है वो राजीव का है, जिसे पुलिस और एसआईटी की टीम जो है वो फिलहाल तलाश कर रही है। वहीं इस मामले में जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि एक बड़े रसूखदार का भी नाम जो है वो झारखंड से सामने आया। हालांकि उस नाम का खुलासा अभी फिलहाल एसआईटी या पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में कई नाम जो हैं वो आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। तो देखना होगा कि इस पूरी जांच की कवायद जो चल रही है फिलहाल वो कहां तक जाती है और इसके लपेटे में कौन कौन से लोग आते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। अब देखिए, हम आपको तारीख दर तारीख बताते हैं कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक कांड में अब तक क्या क्या हुआ है। तो देखिए, 28 फरवरी की तारीख जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होती है और उसके बाद क्या होता है, 27 फरवरी की तारीख को परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक की खबर सामने आ जाती है। वहीं 27 फरवरी को ही व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है, जिसकी खबर निकल करके सामने आती है। उसके बाद से 29 जनवरी की अगर बात करें हम, तो 29 जनवरी को 2024 को प्राथमिकी दर्ज इस तारीख को की जाती है इस पूरे मामले को लेकर के। 31 जनवरी को की अगर बात करें तो 31 जनवरी को भी इस मामले को लेकर के देखिए और क्या क्या हुआ। तो पेपर लीक कांड और छात्रों की क्या क्या मांगे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सीबीआई से केस की जांच कराने की मांग जो है वो छात्र कर रहे हैं, और इसके साथ साथ दूसरी जो मांग है वो मांग ये है कि नए सिरे से जल्द परीक्षा ली जाए, और तीसरी जो मांग है वो ये मांग है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये छात्रों की मांग है और इस मांगों के साथ छात्र अपनी बात रख रहे हैं कि सीबीआई से केस की जांच हो, नए सिरे से जल्द परीक्षा ली जाए और दोषियों पर कड़ी भी कार्रवाई की जाए। तो ये छात्रों की मांग भी है और इस पर कई जो सवाल हैं वो लगातार खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो पूरी गड़बड़ी सामने आई, और देखिए
अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये पूरे मामले के सामने आने के बाद से जो सवाल है उबे उठ रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर है, जहां डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बांदा बेड़ा गांव में गोली मारी गई है, ग्रामीण डॉक्टर की हत्या कर दी गई है। डॉक्टर जितेन लागूरी इनका नाम बताया जा रहा है, जिनकी हत्या कर दी गई है। तो डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पश्चिमी सिंहभूम से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बांदा बेड़ा गांव में गोली मारी गई है, नक्सलियों ने डॉक्टर को गोली मारी है। टोटो थाना के कुल्हान जंगल क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। जगन्नाथपुर के एसडीपीओ ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। डॉक्टर जितेन लागूरी इनका नाम बताया जा रहा है, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है। नक्सलियों ने डॉक्टर को गोली मारी है। कुल्हान जंगल क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। वहीं जगन्नाथपुर के एसडीपीओ ने इस पूरी घटना की पुष्टि कर दी है। और रुपेश प्रधान हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। रुपेश, किस बात को लेकर किस ग्रामीण डॉक्टर की हत्या कर दी गई, क्या पूरी खबर आपके पास? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है इसमें टोंटो थाना क्षेत्र के जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित है बांदा बेड़ा गांव, यहाँ पर ये कल देर शाम की घटना है। और कहीं से वो बाइक से घर वापस लौटे और उसी दौरान जब वे 6 बजे के आसपास अपने घर पहुंचे थे, उस दौरान नक्सलियों ने आकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है, घर से बाहर बुलाकर। और जगन्नाथपुर के जो एसडीपीओ हैं उनसे जो अभी मेरी बात हुई, जानकारी मिली है, ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पुलिस अभी शव की बरामदगी वहां से नहीं कर पाई है। सुरक्षा कारणों से पुलिस एहतियात बरतते हुए वहां जाने का प्रयास कर रही है, जिससे कि उसकी शव की बरामदगी हो सके और उसके बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएंगे कि क्यों आखिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है कि ये कल देर शाम की घटना है और कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए रुपेश आपका। रांची से बड़ी खबर है, जहां आज सरायकेला खरसावा में सीएम चंपाई सोरेन होंगे। सरायकेला खरसावा में सीएम चंपाई सोरेन का कार्यक्रम है। टाउन हॉल में सीएम चंपाई का कार्यक्रम है। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन सीएम करने वाले हैं। नगर विकास आवास विकास विभाग का कार्यक्रम है। कई अन्य विभागों की योजना का भी शिलान्यास और उद्घाटन सीएम के हाथों होना है। तो बड़ा कार्यक्रम सीएम चंपाई सोरेन का जो शेड्यूल है वो हम आपको बता रहे हैं। जो कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज करने वाले हैं सीएम चंपाई सोरेन, आज खरसावा में होंगे। रांची में धुरवा के आनी गांव में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लाभुकों को अपने घर में गृह प्रवेश के लिए और इंतजार करना होगा। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के जर्मन टेक्नोलॉजी से बने 1008 फ्लैट भले बनकर तैयार हो गए हों, लेकिन फिनिशिंग और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण अभी तक बाकी है। इसे पूरा होने में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। इसके बाद ही ये घर लोगों को मुहैया कराया जा सकेगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। लाइट हाउस प्रोजेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि धुरवा स्थित जो आनी गांव है, यहाँ पर जो इसके प्रोजेक्ट हैं वो करीब करीब तैयार हो चले हैं। जो फ्लैट है वो भी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं अभी भी उनका अभाव है। जैसे सीवरेज, ड्रेनेज और जो बिजली का कार्य है वो अभी फिलहाल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को अभी और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। करीब 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है जब यहाँ पर लोग जो है वो गृह प्रवेश करेंगे। तमाम अधिकारी और पदाधिकारी यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और कार्यों को जल्द पूरा करने को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कब तक ये कार्य जो है वो पूरे होते हैं, ताकि लोगों को उनका अपना आशियाना मिल सके। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश। और रांची से बड़ी खबर, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीट पर चुनाव होना है और इसको लेकर के अपडेट सामने आ रहा है। 21 मार्च को राज्यसभा की 2 सीट पर चुनाव की खबर। 4 मार्च को अधिसूचना राज्यसभा चुनाव को लेकर के जारी हो जाएगी। 12 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 21 मार्च को मतगणना और नतीजे उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। धीरज साहू का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ऐसे में राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। समीर उरांव का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है और ये 2 सीटें खाली हैं, जिसको लेकर के झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के ये शेड्यूल भी अब सामने आ चुका है। खबर रांची से, जहां झारखंड में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में वर्ग 1,
6 और 9 में नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है या 3 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। इस परियोजना के अधिकारी का कहना है कि अब तक नामांकन के लिए काफी संख्या में फॉर्म आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि 3 मार्च तक काफी संख्या में आवेदन आएंगे। अधिक आवेदन आने से अच्छे बच्चों को एडमिशन लेने में सुविधा होती है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए जिला स्तरीय चयन समिति की ओर से परीक्षा ली जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड स्कूली शिक्षा एंड साक्षरता विभाग का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। और आप जैसा देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये स्कूल्स चल रहे हैं। एक सेशन ऑलरेडी सक्सेसफुली CBSE एफिलिएशन के साथ हमने क्रॉस किया और अब नए सेशन में 24-25 के लिए स्कूल पूरी तरह से तैयार है। एडमिशन की प्रक्रिया जो है फॉर्म की जमा करने की प्रक्रिया 19 फरवरी से स्टार्ट होकर के 3 मार्च तक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के रुझान है, जागरूकता फैलाई गई है और लोग स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में अपने बच्चों के नामांकन के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। और पीएम मोदी को लेकर बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा होने वाला है। 1 मार्च को धनबाद पीएम मोदी पहुंचेंगे। धनबाद के सिंदरी में पीएम का कार्यक्रम प्रस्तावित है। फर्टिलाइजर कारखाना का उद्घाटन वो करेंगे। सिंदरी में उर्वरक कारखाना का उद्घाटन पीएम करेंगे। 12 बजे बरवड्डा हवाई पट्टी पर जनसभा होगी। 10:30 बजे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो 1 मार्च को धनबाद पीएम मोदी आ रहे हैं और कार्यक्रम है फर्टिलाइजर कारखाना का उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है और 10:30 बजे का समय होगा जब उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही सिंदरी उर्वरक कारखाना का भी उद्घाटन होना है। 12 बजे परवड्डा हवाई पट्टी पर जनसभा को भी संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम मोदी 26 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से झारखंड की कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें चक्रधरपुर की 40 इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा परियोजना शामिल है। साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चाईबासा, चक्रधरपुर और टाटानगर समेत कुल 11 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के अलावा 6 रोड ओवरब्रिज, 4 रोड अंडरब्रिज और 6 सबवे निर्माण की योजना भी शामिल है। 26 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे भारतवर्ष में रेल की विभिन्न परियोजनाओं और स्टेशनों के शिलान्यास का जो है वो उद्घाटन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। पहली बार विश्व की किसी देश में एक साथ इतनी परियोजनाओं का उद्घाटन किसी सरकार के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। करीबन इसमें CKP डिवीजन में 40 लोकेशंस ली गई, जिसमें 11 स्टेशन है टाटानगर समेत और बाकी ROB, RUB, LHS, सबवेज। 26 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 554 अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और वो दिन चक्रधरपुर रेल मंडल के लिए भी ऐतिहासिक होगा, क्योंकि चक्रधरपुर रेल मंडल के 11 स्टेशनों के पुनर्विकास के अलावा अन्य कई योजनाओं का 40 जगहों में शिलान्यास होगा। और चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत जिन योजनाओं का शिलान्यास होना है उसमें 1000 करोड़ से अधिक की राशि का बजट है, जिसमें रेलवे स्टेशनों के विकास के साथ साथ रेलवे ओवरब्रिज और अन्य कई निर्माण योजनाओं का शिलान्यास होना है। तो वो दिन चक्रधरपुर रेल मंडल के लिए भी ऐतिहासिक होगा। अब क्षेत्र के लोगों को इंतजार है कि उस दिन जो विकास योजनाओं का शिलान्यास होना है, जिससे क्षेत्र के लोगों को रेलवे की बेहतर सुविधाएं मिलेगी। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। रांची से बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा होने वाला है और उसकी लोग को लेकर के सुरक्षा की तैयारी में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। 2000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात रहेंगे। 28 फरवरी को CUJ का कार्यक्रम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का कार्यक्रम है और CUJ के कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होंगी और इसको लेकर के सुरक्षा की तैयारी में पुलिस जुटी हुई है। 2000 से ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती कार्यक्रम के दौरान होगी। हजारीबाग के झरपो गांव की 12 महिला को ईडी का भारी भरकम नोटिस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल भराजो गांव की गुड़िया देवी ने लोन दिलाने के नाम पर इन महिलाओं का एक्सिस बैंक में खाता खुलवाया, पर किसी को न पासबुक दिया गया न ATM कार्ड। इसी बीच इन महिलाओं के खाते में विदेश से 3 करोड़ 90 लाख रुपए डाल दिए गए। इनमें से 3 करोड़ 25 लाख रुपए की निकासी भी कर ली गई। जब बैंक के अफसर खातों से निकासी की जांच करने झरपो गांव आए तो इन महिलाओं ने रकम की निकासी से इनकार कर दिया। तब पूरा मामला खुला,
जिन महिलाओं को ईडी का नोटिस मिला है वो बेहद गरीब परिवार से आती हैं। कई के घर में तो खाने का सामान भी नहीं है। इनकी गरीबी का फायदा उठाकर इनके नाम पर खाते खुलवाए गए और करोड़ों की हेराफेरी कर दी गई। पीड़ित महिलाओं ने इंसाफ की गुहार लगाई है। खाता खुल गया था, हम लोग का खाता नहीं मिला सर। खाता गुड़िया देवी का मांगे तो वो नहीं दी, ना एटीएम कार्ड दी, ना खाता दी, ना मजदूरी दी। तो हम लोग का बैंक से आया नोटिस आने के बाद हम लोग क्या किए, सर बोल दिया और बैंक वाला बोला कि जाओ आप लोग आवेदन लिख कर दीजिए, आप लोग के करोड़ रुपया के आप लोग का एथी हो रहा है, आप लोग कमाने खाने वाला आदमी आप लोग कहाँ से पाएगी इतना देने के लिए। तो हम लोग जाके वहाँ आवेदन दे दिए। आवेदन देने के बाद हम लोग का ये वाला नोटिस आया है। देखो जो गुड़िया देवी आई थी वही खाता खुलवा करके और एटीएम कार्ड खाता वगैरह सब रख ली सभी महिलाएं के, और हम लोग को ऊपर मतलब वो नोटिस आ रहा है, बैंक वाला इंक्वायरी वाला आ रहा था। हम लोग आवेदन लिखे थाना में, थाना वाला बोला कि उसका निर्णय हम लोग कर रहे हैं और आप लोग भी कीजिए। तो इसी तरह हम लोग का नोटिस आया, तो इसका इंसाफ चाहिए, हम लोग को निर्दोषी ठहराना चाहिए और जो गलत की उसको सजा मिलना चाहिए। गुड़िया देवी हम लोग को फंसाया है सर। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, हम लोग नहीं जानते हैं और नोटिस आ गया है, तो इसको कैसे क्या करना होगा, हम लोग को निर्णय दिलाइए और क्या बोले आप लोग से। ये आदमी आए, हम लोग का खाता खुलवाए और ये नाम करके रोजी रोटी का नाम पर दिया जाएगा, इस तरह करके धंधा बिजनेस वास्ते। और बाकी ये का नाम रहे, इन लोग निर्दोष आदमी है, ठीक है। ये जो इन लोग का साथ पे गलत किया है से सख्त एकदम कार्रवाई हो। खबर बोकारो से, जहां चंदन कियारी में एक विधवा महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ब्लॉक रोड में रहने वाली छवि दत्ता को बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई। गाड़ी और हाउस लोन लेकर फर्जी तरीके से राशि की निकासी की गई। इस बात की जानकारी विधवा महिला को तब मिली जब किस्त के लिए उसके पास नोटिस पहुंचा। विधवा महिला न्याय की गुहार लगा रही है। बताया जा रहा है कि कागजात पर हस्ताक्षर लेकर लाखों का लोन पास कराया गया। पीड़ित महिला ने चंदन कियारी प्रखंड के लाहरगोड़ा गांव के रहने वाले तैयब अंसारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। गाड़ी रेट लिया है, दोनों गाड़ी लिया है, हम कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ हम साइन किए। वो बोला है बैंक में काम देंगे, अच्छा बोला, इसीलिए हम साइन किए। मोहम्मद तैयब अंसारी। अच्छा, तो क्या बताया थे आपको, क्या बोले थे वो? हम बोला था अच्छा आपको काम देंगे बैंक में। और कहाँ पर लोन लिया है? पहले हम पता नहीं, किस्ती वाला जब हम लोग का घर आया था, नोटिस आया था, तब पता चल रहा जो किस्ती लोन लिया था। कहाँ से हुआ था पहले पता नहीं चलता, बाद में सब पता चल रहा। किस्ती वाला हमको बोला ऐसे ऐसे बैंक में, कैनरा बैंक में। अब कहाँ पर गाड़ी लिया है हम नहीं जानते। लोहरदगा से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग से गैंग रेप किया गया है। 2 युवक पर यह आरोप लगा है। दोनों आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुड्डू साप्ताहिक बाजार नाबालिग गई थी। घर लौटने के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों आरोपी पीड़ित के परिचित बताए जा रहे हैं। कुड्डू क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 युवक पर आरोप और दोनों आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और दोनों आरोपी पीड़ित के परिचित ही बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित कुड्डू साप्ताहिक बाजार गई थी और उसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया जब वो घर लौट रही थी। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।